हाँ जी, बिल्कुल मैं मौजूद हूँ उमरकोट के गरीबाबाद मोहल्ला में, जहाँ के हाई स्कूल गरीबाबाद के पास मौजूद है। यहाँ पर एक असातिज़ा जितने भी हैं उन्होंने अपनी तनख्वाहों से पैसे निकाल कर इसका हाई स्कूल के लिए 2 कमरे बनाने की कोशिश की। उनके पास हालांकि ये सनद भी मौजूद है कि ये सरकारी प्लाट है, लेकिन कब्ज़ा माफिया ने अटैक करके ये काम रुकवा दिया है। हम हाई स्कूल के हेडमास्टर और बच्चों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये आपके स्कूल हाई स्कूल में कितने कमरे हैं और बच्चे कितने तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या मुश्किलात आ रही है। ये जो हमारा हाई स्कूल गरीबाबाद है, यहाँ पे 650 से ऊपर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और हम जो है सिर्फ शिफ्टों में बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं। 5 कमरे हैं, उनमें बच्चे नहीं आ रहे हैं। सुबह 8 बजे हमारी स्कूल लगती है और शाम को 6 बजे तक चलती रहती है। ये बच्चे पढ़ते रहते हैं। इसी वजह से स्कूल की से मलहक एक गवर्नमेंट का प्लाट था, जहाँ पर हमने अपनी तनख्वाहों से टीचरों ने इकट्ठे करके एक कमरा बनाने की कोशिश की। कब्ज़ा माफिया ने हमारे पर हमला कर दिया और वो गिराने लगे और उन्होंने जो है सो हमारे स्कूल के कमरे नहीं बनाने दिए। बच्चों से बात करते हैं, उनका क्या करें, उनको क्या तकलीफ है। बच्चे हमें स्कूल में बहुत सारी तकलीफ है, जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमें अच्छी तरह से समझ नहीं आता क्या करें हम। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, हमें जो नज़दीक वाला प्लाट है हम दिया जाए। मजमूई तरह यहाँ पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि बच्चों के लिए तालीम अच्छी है या कब्ज़ा माफिया के लिए दुकान बनाना चाहिए। असातिज़ा अपनी जेब से, अपने हक लाल की रोज़ी से, अपनी तनख्वाहों से पैसे निकाल कर ये 2 कमरे बना रहे हैं। गवर्नमेंट को मुतअद्दिद बार अपील की थी, लेकिन कोरोना की वजह से बजट में काफ़ी कमी है, उस वजह से कमरे तो नहीं बन सके। लेकिन असातिज़ा अपने तनख्वाहों से, अपने जेब से पैसे लगा के 2 कमरे बना रहे हैं। उन असातिज़ा और बच्चों का यही कहना है कि पढ़ाई अच्छी है या दुकान अच्छी है, ये सवाल